ईद की बहुत बहुत मुबारक आप सबको। आज ईद के मौके के ऊपर हम यहाँ पे सारे हिंदू धर्म की तरफ से मुबारक देने आए हैं। और यही खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की कि जब भी कोई मजहब किसी भी ईद, दिवाली, गुरपुरब, बैसाखी होती है तो हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। और आज ईदगाह जम्मू में हम आए, यहाँ पे हमने ये दुआ की कि जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया है, जो हमारी रियासत का दर्जा तोड़ा गया है, हमारा आर्टिकल 370 हटाया गया है, उसे वापस लौटाया जाए। और अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज जम्मू कश्मीर में बड़े मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। केंद्र सरकार को ये चाहिए, होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि आपने ये वादा किया था हमारे साथ कि आपको हम असेंबली के चुनाव होते ही रियासत दे दें। 1 अप्रैल से और तोहफे दिए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा किया जा रहा है और भी बहुत सी चीजें महंगी होंगी। हमें 2014 के बाद तो तोहफे मिले हैं, तोहफे ही तोहफे मिले हैं। या बेरोजगारी मिली है, या गुर्बत मिली है, या वादा खिलाफी मिली है। अगर हमें जमीनी सतह पर मिले हैं और हमें नजर नहीं आता है यहाँ पे कुछ, यही नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये हमेशा जब भी ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और दिल खोल कर बात करते हैं और हमारा दिल खुश होता है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की बात डिम्पल साहब करते हैं? बिल्कुल कि ये जमीनी सतह से कर रहे हैं बात, दिल से बात कर रहे हैं, अपने ईमान से बात कर रहे हैं। हमें जब भी इनकी बात सुनी और ईमान से डिम्पल साहब अभी कहा 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर क्या लगा है, क्या लग रहा है, आवाम की पसंद है आप? हाँ। पार्लियामेंट में राज्यसभा के 4 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे पहले कह दिया, क्योंकि जो डोगरा 28 MLA जम्मू के हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट है, वो तो रियासत के दर्जे की मांग करते नहीं है, ना वो दरबार शुरू करने की मांग करते हैं, ना वो शराब के ऊपर पाबंदी लगाने की बात करते हैं। और हम देखिए यहाँ पे हमने सारे इकट्ठे होकर के ड्रग्स का विरोध किया और सभी ने कहा कि ड्रग्स की वजह से हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी ये मांग नहीं की कि इसके ऊपर असेंबली में। और मैं ये कहूँगा कि अभी 7, 8, 9 तारीख को असेंबली का सेशन बकाया है, उसमें एक तो ये डिबेट की जाए कि हमारी रियासत के दर्जा वापस करने में क्यों वादा खिलाफी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, हम ये चीफ मिनिस्टर से ये मांग करेंगे कि वादा खिलाफी के साथ साथ आर्टिकल 370 जिस गैर आईनी तरीके से हटाया गया है उसके ऊपर भी डिबेट की जाए। बिल्कुल। और नंबर 3 ये है कि जिन शर्तों के ऊपर हमारा इल्हाक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत के साथ हुआ है वो शर्तें लागू की जाए। और नंबर 5, इसी अप्रैल से दरबार मूव शुरू किया जाए, 200 यूनिट बिजली तमाम जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम को दी जाए और साथ में 12 गैस के सिलेंडर भी दिए जाए और डबल राशन भी किया जाए। और इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं की है हम लोग, खुशी। और लेकिन देखिए इसके बावजूद भी कोई ऐसी वारदात यहाँ पे नहीं हो रही है। हम प्यार के साथ देखिए, प्यार के साथ होली जी एक मैसेज दे दो सबके लिए। देखिए सभी के लिए हम देखिए कितना प्यार है हम लोगों में, कितने प्यार और उत्साह के साथ ईद मना रहे हैं, आपने देखा। और यहाँ से हमारा मुल्क जिंदाबाद, भारत हमारा जिंदाबाद। पूरी दुनिया में ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि हमें अमन और शांति के साथ रहना दिया जाए। हमारा गुलदस्ता जिंदाबाद, प्यार और मोहब्बत का हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा। ईद मुबारक दो। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद साहब। टिक्सी ले लो यार। ये हुए उसके साथ हम ये चाहेंगे कि हमारा रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस मिले, इसके लिए हमने दुआ की है। और न जाने ये क्यों वादा खिलाफी कर रहे हैं, जैसे आप पत्रकार मित्र ही मुझसे यहाँ पे पूछ रहे थे कि रियासत के दर्जे की मनाही कर दी कि उसके लिए कोई टाइम फ्रेम। होम मिनिस्टर कह रहे हैं एप्रोप्रिएट समय, फिर एप्रोप्रिएट समय आ गया उनका। अरे यार एप्रोप्रिएट समय, आपने हमारी रियासत तोड़ी क्यों थी? इतनी खुशहाल रियासत। 370 तो कभी आतंकवाद का जिम्मेवार नहीं था। अगर 370 होता तो आज क्यों हो रहा है? आज क्यों टारगेटेड किलिंग्स में हमारे मुस्लिम भाई भी शहीद हो रहे हैं, हमारे हिंदू भी शहीद हो रहे हैं, तमाम मजहबों के शहीद हो रहे हैं। आज कठुआ में आतंकवाद क्यों है? पुंछ, राजौरी में, डांगरी में,
और टारगेटेड किलिंग्स क्यों है? मखनदीन की हत्या क्यों हुई है? कठुआ के लिए जम्मू कश्मीर के पूरे देश के होम मिनिस्टर बोल नहीं पाए, लेकिन स्टेट की बात की तो कहते हैं अभी अप्रोप्रिएट समय नहीं है। ये देखिए, ये वादा खिलाफी हो रही है। हमारे साथ वादा किया था असेंबली के चुनावों में भी, और असेंबली के चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में भी वादा किया था। वो वादा खिलाफी हो रही है, इसको उनको मानना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं चलेगा और हम इसकी जंग लड़ेंगे। सुनील डिम्पल, ये रियासत का दर्जे की जंग तो हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के लाए हैं। 30 सितंबर से पहले चुनाव भी करवा लिए। अब चुनी हुई सरकार है और अफसोस इस बात का है कि कोर्ट का निर्देश था जम्मू कश्मीर को स्टेट दी जाएगी, कोर्ट का ऑर्डर था, वो ऑर्डर कहाँ गया? अरे यार, कोर्ट का ऑर्डर तो था कि रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भी खुद ये वादा किया था। ईद मुबारक। प्रधानमंत्री के वादे के बावजूद भी, असेंबली और पार्लियामेंट के वादे के बावजूद भी रियासत हमको मिल नहीं रही है। ये देखिए, ये गुलदस्ता है, यही गुलदस्ता। इधर आने यार, मेरा यंग लीडर है जिनके ऊपर ये सारा हमारा जम्मू कश्मीर बैठा हुआ है। देखिए, हमने मिलकर के, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, रतन जी भी साथ थे। हम सुप्रीम कोर्ट से ये जंग जीत कर लाए। ये युवा, ये नौजवान हमारे, ये जम्मू में जंग लड़ रहे थे। और अगर किसी ने वादा खिलाफी की है हमारी रियासत के दर्जे की, इसे हमें मंजूर नहीं करेंगे। ये दुआओं से हम दुआएं की है हमने। आज नवरात्रों के मौके के ऊपर भी हम दुआ कर रहे हैं कि हमारी रियासत वापस मिले, हमारा स्टेटहुड वापस मिले, और जो हमने वादे किए हुए हैं वो वापस करें। ये वादा खिलाफी अच्छा नहीं लगता है कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर साहब वादा करें और होम मिनिस्टर साहब वादा करें कि चुनाव होते ही, क्यों रतन जी, क्यों कि चुनाव होते ही आपको रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा, और आज वादा करने के बावजूद भी ये मुकर रहे हैं। तो ये लोग गवाह हैं। हम सारे प्यार के साथ रहना चाहते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, हम यहाँ से पैगाम भेज रहे हैं यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहब, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी प्यार के साथ रहना चाहते हैं। हमें प्यार के साथ और अमन शांति के साथ रहने दिया जाए। और जो ताकतें इसको हमारे मजहबी के बीच में तनाव पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, उससे हम कामयाब नहीं होने देंगे।